हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज का जो हमारा एनालिसिस होने वाला है जी, ये होने वाला है 13 जनवरी की जितनी भी क्लासेस हुई थी उन मतलब 13 जनवरी के सॉरी क्लासेस कह रहा हूँ, जितने भी 13 जनवरी की शिफ्ट हुई थी आपकी एसएससी जीडी के अंदर, इन सभी का हम एनालिसिस करने वाले हैं आज की क्लास में। देखें कौन कौन से प्रश्न आए हैं और आगे एग्जाम में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न। पहला प्रश्न था भैया कि नवंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थी। नवंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन थी। हाँ जी, ये हमारी थी श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ये 29/7/2019 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी और 2022 तक राज्यपाल रही हैं उत्तर प्रदेश की। चलिए आगे चलते हैं। फ्रांस का लॉरेंस प्रदेश किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो भैया फ्रांस का जो लॉरेंस प्रदेश है भैया, ये इस्पात के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इस्पात के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलेंगे अगले सवाल की ओर। हाँ जी, लेकिन उससे पहले बता दूं आप लोगों को कि जो हमारा रिजल्ट गुरु है ये आपके स्टेट में आप ही की भाषा में उपलब्ध है। तो पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए अपने स्टेट के रिजल्ट गुरु चैनल पर पहुंचे जो आपके सामने स्क्रीन पर दिए हो। अगला सवाल जी, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश के अंतिम शासक की बात करें तो वो थे बृहद मौर्य। और इनका जो वध है या इनकी जो हत्या है वो किसने करी थी? पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। इसके बाद शुंग वंश आ गया था। बस्तर का विद्रोह या बस्तर रिबेलियन कब हुआ था। तो बस्तर का जो विद्रोह है जी, एक आदिवासियों का विद्रोह था, ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था 1859 में। और इसे साल के वृक्षों को बचाने के लिए विद्रोह किया गया था, जिसमें भूकाल आंदोलन या यानी कि भूकंप, भूकाल का मतलब होता है भूकंप, भूकाल आंदोलन या भूकंप आंदोलन भी कहा जाता है इसी आंदोलन। कूद नृत्य कहाँ से सबसे लोकप्रिय नृत्य है में से एक है। कहाँ के सबसे लोकप्रिय नृत्य में से एक जो है वो कूद नृत्य है। तो ये हमारा जम्मू और कश्मीर का नृत्य है कूद। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था। सेकंड 5 ईयर प्लान का। तो याद रखेंगे इसका कार्यकाल जो है जी वो 1956 से लेकर के 1961 तक रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरी सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था। दूसरा राज्य पूछा है। तो याद रखना है जी 2011 की जो जनगणना हुई थी, अच्छा जनगणना के सवाल 2011 से आएंगे, 21 वाली हुई नहीं है। कि इसके अनुसार जो है भैया अरुणाचल प्रदेश दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य था और जो बिहार है वो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य। जब हम खाने को पकाते हैं भैया तो इसके अंदर कौन सा परिवर्तन होता है? कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है जब हम खाने को पकाते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है आईओए, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना जो है जी ये 1927 में हुई थी और इसके जो पहले अध्यक्ष हैं ये दोराबजी टाटा थे। कौन थे? दोराबजी टाटा। स्थापना कब की है? 1927 की है। 1950 संविधान लागू होते समय क्या शामिल नहीं था। इनमें से चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा शामिल नहीं था 1950 जब संविधान लागू हुआ था। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो शामिल नहीं थे, 11 जो हैं। अब कल इनसे सवाल आया था कितने मौलिक कर्तव्य हैं। अच्छा ये देखना पैटर्न, देखना सवाल सारे सेम है, रिपीटेड सवाल है 90%। बस बदला क्या है? पूछने का तरीका। तो जो जो टॉपिक्स पूछता जा रहा है अगले दिन जिसका पेपर हो उन उन टॉपिक्स को जीएस को सही से पढ़ के चले जाओ। 20 में से 15 सवाल कहीं नहीं जा रहे। मौलिक कर्तव्य जो है भैया 42वें संविधान संशोधन के तहत ऐड करा गया था 1976 में। कब? 1976 इंदिरा। हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ये सवाल ये पूछा हुआ था 1935 वाले में। कल क्या परसों के पेपर में 1935 से रिलेटेड सवाल पूछ रखा था। तो याद रखना है जी 1 अक्टूबर 1937 1937 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट का नाम जो है वो हुआ करता था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या हुआ करता था जी? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। बाद में चल करके आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना। और जैसे स्थापना की सुप्रीम कोर्ट या फिर कहें तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की जो बात रखी गई थी या कहा गया था कि स्थापना होनी चाहिए इसकी, ये बात कब रखी गई थी? ये बात रखी गई थी जी हमारी 1945 का, वो 45 कह रहा हूँ सॉरी, 1935 का जो अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम, उस, उस अधिनियम के अंदर ये बात रखी गई थी। हाँ जी। स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? स्थिरता के साथ विकास, ये चौथी जो है पंचवर्षीय योजना, इसके अंदर ये पहल ली गई थी भैया। और पहला स्थिरता के साथ विकास और दूसरा आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना था। दो उद्देश्य थे, पहला स्थिरता के साथ विकास यानी कि स्टेबल डेवलपमेंट, और दूसरा आत्मनिर्भरता जो आज के टाइम पर चलता है आत्मनिर्भर भारत। वो इसके दोनों उद्देश्य थे। आगे चलेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आप हमारे रिजल्ट गुरु की जो ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आपको एसएससी जीडी के लिए मॉक टेस्ट फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, साथ ही साथ लाइव
क्लासेस और पीडीएफ्स भी दी जाती हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को रोजाना 300 प्लस एमसीक्यूज की पीडीएफ नोट्स जो हैं वो फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना जो स्कीम है ये किससे रिलेटेड है भैया, इस पे सवाल आया था। इस स्कीम के तहत सरकारी स्ट्रीट वेंडर्स को किससे संबंधित है, स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित है, और इन्हें 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपए का लोन बिना किसी गारंटी के देती है सरकार। स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं भैया, जो सड़क पर ठेला लगाते हैं या फिर सड़कों पर सामान बेचते हैं चलते फिरते, वो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। अगला सवाल है भैया 2018 एशियन गेम्स का मोटो यानी कि थीम क्या था। याद रखना एनर्जी ऑफ एशिया जो है वो एशियन गेम्स का थीम था। कब का भैया, 2018 का। और जो लोगो है ये रहा, जकार्ता के अंदर ये हुआ था, जकार्ता इंडोनेशिया, 18th एशियन गेम्स। कौन सा अभिनेता 2022 में पश्चिमी बंगाल का एमपी लोकसभा सदस्य बने। ठीक है जी, पश्चिम बंगाल से एमपी बने थे लोकसभा सदस्य। अच्छा याद रखना लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही एमपी होते हैं, इसलिए एमपी के बाद लिखा हुआ है लोकसभा सदस्य। कौन बने थे, शत्रुघ्न सिन्हा बने थे असनसोल वेस्ट बंगाल से। ठीक है जी, स्पेलिंग गलती हो गई है, इसे सही कर लेंगे, असनसोल वेस्ट बंगाल से। नागालैंड का संकेर नई फेस्टिवल, नागालैंड का जो संकेर नई फेस्टिवल है कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो याद रखना भैया ये अंगामी जनजाति जो है ये इस जनजाति मनाती है इस फेस्टिवल को, अंगामी जनजाति, और ये 10 दिनों तक मनाया जाता है, 10 दिन चलता है ये फेस्टिवल जी। हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसकी शुरुआत जी पंजाब से हुई थी 1960 में। और इसके बाद ये हमने देखा था कि पंजाब के अंदर जो है कृषि की जो दर है कृषि की, ये बहुत तेजी से विकसित हुई थी। इसके बाद इसे पूरे देश में फैलाया गया। राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है, जो नेशनल इनकम है हमारी वो कैसे निकाली जाती है, तो भैया इसके लिए एक विधि का प्रयोग किया जाता है, और इस विधि को जो है भैया राष्ट्रीय आय मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस विधि को कहते हैं आय विधि। क्या कहते हैं, आय विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे जी। बादल का पर्यायवाची क्या है, याद रखना जीएस के अंदर 2 हिंदी क्वेश्चन आ रहे हैं हर पेपर में, ये भी देख लो। बादल का पर्यायवाची क्या है भैया, मेघधर, जलधर और वारीधर आदि क्या है, बादल के पर्यायवाची हैं। बिजली का पर्यायवाची पूछा था, दामिनी, बिजुरी, ठीक है, चंचला, चपला, विद्युत, ये सब क्या है, बिजली के पर्यायवाची हैं। ये 2 क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस के अंदर हिंदी के, पता नहीं क्यों आ रहे हैं। सीबीएसई का चेयरमैन कौन है, सीबीएसई के चेयरमैन कौन है भैया, मनोज आहूजा हैं। और केंद्रक में क्या नहीं होता, केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक अलग करती है। ठीक है, केंद्रक क्या करती है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य को अलग करती है। क्वेश्चन गलत टाइप है, बाद में देखेंगे जी इसे। न्यूयिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है जी, न्यायिक, न्यूयिक नहीं होगा, न्यायिक, न्यायिक, ठीक है, बाद में सही कर लेंगे इसे। समीक्षा की जो अवधारणा है न्यायिक समीक्षा की, ये कहां से ली गई है, न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है जी, ये यहाँ पर सही हो गया है। देखो न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है इसे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। ईडन गार्डन का क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है, तो ईडन गार्डन का क्रिकेट स्टेडियम जी कलकत्ता के अंदर है। सोनल मानसिंह किससे संबंधित है, सोनल मानसिंह एक महिला है, ये किससे संबंधित है भैया, ये भारतीय शास्त्रीय नर्तिका है और गुरु भी हैं, डांस सिखाती भी हैं। कौन से 2-3 डांस से रिलेटेड है भैया, ये भरतनाट्यम और ओडिशा का नृत्य शैलियों से रिलेटेड है। साथ ही साथ ये जो भारत की अन्य शास्त्रीय नृत्य शैली है इनमें भी निपुण है, लेकिन मेनली ये भरतनाट्यम और ओडिशा नृत्य शैली से रिलेटेड है। राय का पहाड़ बनाना, ये मुहावरा पूछा हुआ था जीएस में हिंदी का, कि इसका मतलब क्या है, वही बात है कि छोटी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हो जालिम। ठीक है, अराकन्योमा, हाँ जी, अराकन्योमा पर्वत कहां पर स्थित है, अराकन्योमा जो है ये म्यांमार का पर्वत है। ठीक है जी। दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, कजाकिस्तान है। लैंडलॉक का मतलब होता है जिसके आसपास समुंदर ना हो। अगला क्वेश्चन, बालकाश झील कहां पर स्थित है, तो ये भी भैया कहां पर स्थित है, कजाकिस्तान के अंदर स्थित है। कौन सी, बालकाश झील। कजाकिस्तान में कौन सा खनिज पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, कौन सा, यूरेनियम। और दुनिया को सबसे ज्यादा इसी खनिज की जरूरत है, क्यों, क्योंकि भैया न्यूक्लियर बम से लेकर के पावर प्लांट बनेंगे, तो इससे ही। अगला सवाल जी, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहां पर स्थित है, बार्क, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इंग्लिश में कहेंगे, कहां पर स्थित है जी, ये मुंबई में स्थित है। वायुसेना, एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है जी, एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, कल के पेपर में नेवी डे या फिर आर्मी डे पूछ सकता है, याद रखना। नौसेना दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। भारत के पहले चीफ ऑफ स्टाफ कौन है भैया? विपिन रावत है। कौन है? विपिन रावत है भारत के पहले चीफ ऑफ स्टाफ। 49th पैरेलल रेखा से क्वेश्चन है, 49th पैरेलल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भैया अमेरिका और कनाडा की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसे 49th पैरेलल कहते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। लंदन किस नदी के किनारे है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, थेम्स नदी के किनारे है। रूर क्षेत्र किस किस देश में स्थित है? रूर का क्षेत्र भैया, रूर का जो क्षेत्र है ये जर्मनी के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? जर्मनी के अंदर पड़ता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोनों के मुख्यालय पूछे थे, और ये दोनों के मुख्यालय अलग अलग पूछे थे, एक पेपर में नहीं, एक जगह क्वेश्चन कंबाइन कर दिया, और दोनों जिनेवा में स्थित हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है भैया? ये ओडिशा के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान करा रखे हैं, जाके पढ़ लेना, आएंगे सवाल आगे भी। धनु यात्रा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है भैया? धनु यात्रा जो है उड़ीसा का पर्व है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद धर्मचक्र की, धर्म नहीं होगा ये धम होगा, धम्मचक्र की नीति अपनाई थी? तो कौन से युद्ध के बाद? कलिंग के युद्ध के बाद। 9 साल तक युद्ध चला था जी। स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है? ये सवाल भी था आज के पेपर में भाई, तो याद रखेंगे स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है? पंजाब के अंदर स्थित है। पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा धातु या फिर कौन सा खनिज मिलता है? तो एल्यूमिनियम जो है वो सबसे प्रचुर मात्रा में मिलता है जी, और ये बहुत मजबूत मेटल होता है। एयरक्राफ्ट और प्लेन्स में यही मेटल यूज होता है। कल के पेपर में सवाल भी था कि एयरक्राफ्ट और एयरप्लेन्स में कौन सा मेटल यूज होता है? तो एल्यूमिनियम यूज होता है। आज ये पूछ दिया कि पृथ्वी की क्रस्ट में कौन सा ज्यादा सबसे प्रचुर मात्रा में। अच्छा, अब आता है सवाल जी, बॉक्साइट किस धातु का आयसक है? कौन से धातु का आयसक है बॉक्साइट? एल्यूमिनियम का है। अच्छा जी, चलिए ये हो जाते हैं आज के क्वेश्चंस। अगर वीडियो लाइक आए, मतलब वीडियो पसंद आए, तो लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहें रिजल्ट गुरु के साथ। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।